हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वहाँ पे जो ना बेल का ऑप्शन होगा उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ना जो अकाउंट का जो हम 11th क्लास के चूँकि कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म को हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उसी अकाउंटिंग टर्म के अंदर हम लोग एसेट के बारे में पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होता है। ASSETS एसेट्स क्या होता है। देखिए, एसेट एक अंग्रेजी वर्ड है, इसे हिंदी में ना हम संपत्ति या आप कह सकते हैं परिसंपत्ति, यानी संपत्ति या परिसंपत्ति कहा जाता है। फिर संपत्ति परिसंपत्ति क्या होता है, मतलब संपत्ति क्या होता है या परिसंपत्ति आपसे कोई पूछ दे तो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह हर एक चीज़ जिसका अपना कुछ वैल्यू होता है, जिसे हम मार्केट में बेचने जाएंगे ना, मार्केट में जब सेल करने जाइएगा ना, तो उसका कुछ ना कुछ दाम मिलेगा, और जिसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो सभी चीज़ एसेट है, संपत्ति है, परिसंपत्ति है। मतलब वह हर एक चीज़ जिसका अपना एक वैल्यू होता है, जिसे आप बेचने जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ रुपया ज़रूर मिलेगा, और जिसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो हर एक चीज़ क्या होता है, एसेट होता है, संपत्ति होता है, परिसंपत्ति होता है। जैसे जब एक लड़की जो है, आप लोग सुनते होंगे या हम भी कभी न कभी तो सुने, हर कोई सुना है कि जब एक लड़की घर से भागती है ना, मतलब भाग दौड़ के भागती है ना, तो कुछ ले जाए या ना जाए, कभी कभी अपने मम्मी का ना वह ज्वेलरी जो रखा होता है, गहना, ज्वेलरी बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जो गहना रखा होता है उसे लेके भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये गहना जो है ना, ये ज्वेलरी जो है ना, ये एसेट्स है, एक संपत्ति है, जिसे हम बेच देंगे तो पैसा ज़रूर मिलेगा। तो क्या एसेट है। कभी कभी आप सुने होंगे कि दो भाइयों के बीच में जो है ना ज़मीन को लेकर झगड़ा हो गया। एक भाई कहता है कि मैं लूँगा, दूसरा भाई कहता है कि मेरे हिस्सा में है ना। तो उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन एसेट है भैया, इसका कुछ मार्केट में दाम है और मोटा अमाउंट मिलता है। जब हम ज़मीन बेचने जाते हैं तो मोटा अमाउंट मिलता है। तो क्या है, एसेट है। जैसे एक किसान है, उसके पास क्या होगा, खेत होगा भाई, गाय है, एक भैंस है, बकरी है, प्लस उसका घर है। ये सब क्या है, वो एसेट है भाई, संपत्ति है, जिसे वो बेच सकता है, या वो अपने दैनिक जीवन में गाय का दूध बेचकर अपने दैनिक जीवन का उपयोग करता है। मतलब गाय का दूध निकालता है, उसे बेचता है और पैसा आता है, फिर अपना रोजी रोटी चलाता है। तो ये सब चीज़ क्या है, पैसा है, एसेट है। यानी हम संपत्ति को अगर परिभाषित शब्द कहें ना, संपत्ति को और क्या हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये सब क्या है, संपत्ति है, एसेट है। अंग्रेजी में एसेट बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आप अपने गांव के 5 आदमी के नाम बताइए जो धनी है, जो रिच है, तो आप जरूर 5 आदमी के नाम लीजिएगा। जैसे A, B, C, D, E, ये 5 आदमी धनी है। क्यों धनी है? क्योंकि इनके पास संपत्ति है, एसेट है। किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा गाड़ी है, किसी के पास ज़्यादा गहना है, किसी के पास बिल्डिंग है, एक से एक बिल्डिंग है, किसी के पास एक से एक ज़मीन पर है, एक से एक JCB, इसके पास 10 गो JCB है। तो क्या एसेट है, ये संपत्ति है उसका, जिसे वो बेच के कभी भी पैसे में बदल सकता है। और भाई जिसके पास संपत्ति है ना, आज के जीवन में वही धनी है भैया, और जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो ज़्यादा धनी है।
जैसे मुकेश अंबानी ज़्यादा धनी है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर वह जो बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो सब क्या है, एसेट है, संपत्ति है। जैसे हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग क्या होता है, एसेट है भैया, BUILDING, बिल्डिंग क्या है, एसेट है। जैसे मान लीजिए एक ये है, बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन क्या करता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये जो है ना आलू ज़्यादा मात्रा में खरीदता है, फिर उसको मशीन में, अलग अलग मशीन में डालता है, और इस मशीन में प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, PROCESSING, प्रोसेसिंग होता है, और फाइनली चिप्स बन जाता है, यानी ये बिजनेसमैन जो है ना, BM, ये जो बिजनेसमैन है ना, ये चिप्स का कारोबार करता है, लेकिन इसके लिए एसेट क्या है, आलू उसके लिए गुड्स है। यदि हम गुड्स के बारे में जिक्र कर दिए हैं, गुड्स क्या होता है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे ना, तब मेरे इसी चैनल पे, लर्न क्लासेस के चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो मशीन है ना, इसके लिए एसेट है, जिसको चाहे ना तो बेचेगा ना, तो इसका कुछ ना कुछ रुपये ज़रूर मिलेगा। और ये क्या करता है, ये चिप्स बनाने का काम करता है। यदि मशीन नहीं होता तो चिप्स नहीं बनता, तो ये मशीन क्या एसेट है, जिसका उपयोग करके ये चिप्स बना रहा है। तो एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि कहेगा कि 5 जैसे 10 आप नाम बताइए, एग्जाम्पल में EXAMP एग्जाम्पल में नाम बताइए, 10 एसेट के नाम बताइए। तो बिल्डिंग क्या है, एसेट है भैया। यदि आपके पास एक बिल्डिंग है तो क्या है, एसेट है, जिसका कुछ दाम है, जिसे आप बेचोगे ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा भाई। बिल्डिंग 1 से 1 रुपये का बिल्डिंग है। लैंड, यदि आपके पास लैंड है, मशीन है, यदि आपके मम्मी का गहना है जिसे ज्वेलरी बोलते हैं, यदि आपके पास गाय है, भैंस है, दूध, गाय है, भैंस है, फिर आपके पास खेत है, ये सब क्या है, ये एसेट है, जिसका कुछ वैल्यू है, दाम है। इसका मार्केट में अलग अलग दाम है। कभी भी भैंस को बेचने जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ रुपए ज़रूर मिलेगा। खेत को बेचने जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ रुपया ज़रूर मिलेगा। कभी आपको इसका फ्यूचर में वैल्यू है भैया। ये आपको उपयोग, मतलब खेत में आप अनाज रोप के भी खेत का यूज कर सकते हैं, तो इसका कुछ वैल्यू होता है भाई, इसका कुछ दाम है। यह आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये सब एसेट है भैया। अब अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग व्यापारी के लिए अलग अलग एसेट हो सकता है, यानी अलग अलग संपत्ति हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि एक बिजनेसमैन उसका कारोबार ही है, उसका धंधा ही है ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी का, JEWELRY, ज्वेलरी का, यानी क्या बोलते हैं, ज्वेलरी क्या बोलते हैं भैया हिंदी में, गहना का काम ही है। यानी वो एक से एक कमाल का गहना बनाता है और उसे बेचता है। तो उसके लिए गुड्स है, उसका इसी चीज़ में धंधा होता है, वो उसका मतलब संपत्ति नहीं रह गया। फिर उसके लिए अगर उसने अपने घर, मतलब जिस दुकान के लिए लैंड लिया होगा, तो लैंड उसके लिए क्या हो गया, संपत्ति हो गया भाई। कहीं ना कहीं ज्वेलरी का दुकान किया होगा, घर में किया होगा, तो बिल्डिंग होगा, तो बिल्डिंग उसके लिए क्या है, एसेट है। लैंड एसेट है, बिल्डिंग एसेट है। अगर उस बिल्डिंग में AC लगाया होगा तो AC भी एसेट है। लेकिन ज्वेलरी जो है ना उसके लिए एसेट नहीं। लेकिन मेरी माँ, आपके माँ के पास जो गहना है वो क्या है, उनके लिए संपत्ति है भैया, उनके लिए एसेट है भैया, जिसका दाम है, कुछ ना कुछ दाम है। इसे बेचने जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ रुपया मिलेगा। और आज तो भाई सोना जो है, चांदी जो है, गहना जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। क्या है, एसेट है। क्या है, ये सब एसेट होता है भैया। जैसे आपके घर में क्या क्या है, आपके जैसे मेरे घर में एक बाइक है, तो बाइक क्या है, एसेट है। मेरे घर एक घर है, तो घर क्या है, मेरे लिए एसेट है। मैं एक ज़मीन है, तो ज़मीन मेरे लिए एसेट है। उसी तरह आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा, तो सब क्या है, एसेट है। मतलब एसेट का मतलब होता है वह हर एक चीज़ जिसका अपना कुछ वैल्यू होता है, अपना कुछ दाम होता है,
जिसे मार्केट में बेचने जाइएगा ना कुछ रुपया ज़रूर मिलेगा, और जिसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो सब एसेट है भैया। अब कुछ भी ले लीजिए वो एसेट है। यदि उसका पैसा है, यदि आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो एसेट है, एसेट है भैया, एसेट है। जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या हो गया, एसेट है। खेत हो गया, ये सब क्या हो गया, एसेट हो गया। तो एसेट को ना 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ASSETS। एसेट्स को 3 भागों में, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट, CURRENT, नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट, दूसरा जो है वो है करेंट एसेट। और तीसरा जो है वो है फिक्टिशियस एसेट, FICITIOUS, फिक्टिशियस एसेट। क्या है, यानी एसेट को ना 3 भागों में विभाजित किया गया, उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला नॉन करेंट एसेट, दूसरा करेंट एसेट, और तीसरा फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करेंट एसेट क्या होता है? देखिए, एसेट का मतलब तो आप समझ गए ना, सभी में एसेट लगा है। एसेट का मतलब क्या है? वह हर एक चीज़ जिसका मार्केट में कुछ दाम है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट में जिसका दाम है, जिसे आप बेचने जाइएगा तो कुछ ना कुछ रुपया ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ रुपया ज़रूर मिलेगा, जिसका उपयोग करके आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करके उसका लाभ उठाते हैं। और मतलब आप कह सकते हैं कि धन दौलत इज्जत, जैसे आपके पास यदि 10 लाख रुपए है तो भैया क्या है, वह आपका एसेट ही तो है, संपत्ति तो है। यदि आपने 10 लाख के आपके पास यदि ज्वेलरी पड़ा है, या 10 लाख का कार है, या 10 लाख का बिल्डिंग है, 50 लाख का आपके पास ज़मीन पड़ा है, वो क्या है, सब संपत्ति है। जैसे शाहरुख खान क्या है, इतना धनी क्यों है? क्योंकि उनके पास एक से एक एसेट होगा। शाहरुख खान का इतना नाम क्यों? अजय देवगन, एक से एक रसूखदार आदमी हैं लोग, मुकेश अंबानी, उनके पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा धन है, तभी तो अमीर है। और कोई व्यक्ति अमीर है तो क्यों अमीर है? क्योंकि उनके पास ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा एसेट है। तो अब नॉन करेंट एसेट क्या होता है? नॉन करेंट का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट का मतलब होता है कि एसेट में वह एसेट जिसे हम खरीदे हैं, परचेज किए हैं। भाई सभी के सभी एसेट तो परचेज किया जाता है। ये आपके कोई खानदानी मिला होगा, या आपने कभी यदि आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो आपने परचेज कर लिया। तो एसेट में वह एसेट जिसे आप परचेज तो किए हो, लेकिन सेल करने के मकसद से नहीं, बेचने के मकसद से नहीं, मतलब उद्देश्य बेचना नहीं है, और जिसे कम से कम 1 साल 1 ईयर होल्ड जरूर करते हो, मतलब 1 ईयर होल्ड जरूर करते हो, वो क्या है, नॉन करेंट एसेट। मतलब एसेट में वह एसेट जिसका यूजफुल लाइफ, या हम कह सकते हैं जिसका यूजफुल लाइफ 1 ईयर तो जरूर होता है, 1 ईयर जरूर होता है, वह क्या है, वह नॉन करेंट एसेट है। जैसे बिल्डिंग, यदि आपके पास बिल्डिंग है तो उसका यूज कितना साल तक कर लोगे? कम से कम 5 साल 6 साल, यानी 1 साल से ज़्यादा करोगे ना, तो क्या है, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट हो गया। अब एसेट में ना हम नॉन करेंट एसेट छाट रहे हैं जिसका यूजफुल लाइफ 1 ईयर यानी 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 साल से ज़्यादा होता है, जिसे आप खरीदे हो लेकिन बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदे हो, जिसका मकसद बेचना नहीं है बल्कि उसका उपयोग करना होता है, उसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, मान लीजिए ये भाई साहब जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये आलू खरीदते हैं, मशीन में डालकर चिप्स बनाते हैं। तो मशीन क्या हो गया, इनका मशीन क्या 1 साल तक चलेगा, कई सालों तक चलेगा ना, तो मशीन क्या हो गया, एसेट हो गया। और एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट है इनके। भाई अब मशीन कहीं ना कहीं बिल्डिंग में ही बैठाए होंगे, तो बिल्डिंग क्या होगा, अगर बिल्डिंग में बैठाए होंगे तो बिल्डिंग क्या हो गया, बिल्डिंग एक एसेट में नॉन करेंट एसेट हो गया, क्योंकि ये बिल्डिंग कई सालों तक चलने वाला है। लैंड यानी ज़मीन, ये क्या हो गया, एसेट में नॉन करेंट एसेट हो गया जो कई सालों तक चलेगा, जिसका उद्देश्य बेचने का उद्देश्य नहीं। अगर किसी का धंधा भाई बिल्डिंग का ही है कि भाई बिल्डिंग बना के बिल्डिंग बेचने का ही धंधा है, तो फिर उसके लिए बिल्डिंग जो है ना एसेट नहीं है, और एसेट में नॉन करेंट भी एसेट नहीं है। अगर किसी का धंधा ज्वेलरी का है, JEWELLER, ज्वेलरी मतलब गहना बना के बेचने का है, तो फिर उसके लिए ज्वेलरी जो है एसेट नहीं है।
उसके लिए गुड्स हो गया। और गुड्स क्या होता है मैं इसके बारे में भली भांति आपको बता दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा गुड्स के बारे में, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो नॉन करेंट क्या होता है? नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, एसेट में वह एसेट होता है जिसका यूजफुल लाइफ 1 अकाउंटिंग पीरियड है, 1 साल से ज़्यादा होता है, और जिसका उद्देश्य जो है ना बेचने के उद्देश्य से हम नहीं, वो बेचना कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिसका उद्देश्य बेचना नहीं होता। यानी हम खरीदे तो हैं भाई, हम एसेट, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे लिए एसेट है, तो क्या मैं उसको बेचने के लिए खरीदा हूँ? नहीं खरीदा हूँ ना, उसका यूज करने के लिए खरीदा है ना, तो मेरा एसेट है। और एसेट में नॉन करेंट एसेट है क्योंकि ये कई सालों तक चलेगा। लेकिन मतलब लगभग 1 साल से तो ज़्यादा दिनों तक तो चलेगा ही चलेगा, मतलब 1 साल से 1 ईयर से ज़्यादा दिनों तक चलेगा, इसलिए मेरे लिए नॉन करेंट एसेट हो गया। अब नॉन करेंट एसेट को भी 2 भागों में बांटा गया है। नॉन करेंट एसेट को, जो नॉन करेंट एसेट है ना, नॉन करेंट CURRENT, नॉन करेंट एसेट को ASSETS, नॉन करेंट एसेट को 2 पार्ट किया गया है। पहला टेंजेबल एसेट, TANGIABLE, टेंजेबल एसेट को ए लिख देते हैं। दूसरा इनटेंजेबल एसेट, INTANGIABLE, इनटेंजेबल एसेट। भाई सबसे पहले तो एसेट समझ में आ गया ना। एसेट क्या होता है? वो हर एक चीज़ जिसका कुछ दाम होता है, मार्केट में जाएगा तो आप उसे बेच सकते हैं, बेचने पर उसका पैसा मिलेगा और उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो एसेट होता है। जैसे हमारे पास ये हो गया, गहना हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बिल्डिंग हो गया, खेत हो गया, खलियान हो गया, सब क्या एसेट है। लेकिन एसेट में वह एसेट जिसका यूजफुल लाइफ 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा होता है, वो नॉन करेंट एसेट है। और जिसका उद्देश्य रखना, जिसे हम रखें लेकिन बेचने के उद्देश्य से नहीं रखें, हम खरीदे हैं भाई, खरीदे ही होंगे, ये हमारे पास पहले से अवेलेबल होगा, पूर्वजों के दिए होगा, बाप दादा ने दिए होंगे, तो उसको बेचने के पर्पज़ से नहीं रखें, बल्कि उससे यूज करने के लिए रखें। अगर बेचना भी है तो कम से कम 1 साल तो ज़रूर रखते होंगे। अब उस नॉन करेंट एसेट में टेंजेबल एसेट क्या होता है? भाई नॉन करेंट एसेट के अंदर ये मत भूलना, नॉन करेंट एसेट है मतलब, नॉन करेंट एसेट मतलब आप बताया ना, जिसका यूजफुल लाइफ 1 अकाउंटिंग पीरियड तो जरूर होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल से ज़्यादा दिनों तक उसे अपने पास रखते हो और उसका उद्देश्य बेचना नहीं होता है। जैसे बिल्डिंग क्या बेचने के उद्देश्य से आप खरीदते हो? यदि आपका बिल्डिंग खरीदना बेचना ही आपका मकसद है, या उसी का धंधा करते हो, तो फिर बिल्डिंग आपके लिए एसेट नहीं है, फिर आपके लिए हो सकता है लैंड आपके लिए एसेट है। लेकिन आप यदि लैंड का ही धंधा करते हो, लैंड खरीदते हो, लैंड बेचते हो, तो फिर आपके लिए लैंड एसेट नहीं है, बिल्डिंग एसेट हो गया। ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी, यदि आप ज्वेलरी का धंधा करते हो तो ज्वेलरी आपके लिए एसेट नहीं है। लेकिन ज्वेलरी का धंधा नहीं करते हो, तो यदि ज्वेलरी का धंधा नहीं करते हो तो ज्वेलरी आपके लिए एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट है जी, क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा दिनों तक होता है और इसे बेचने के उद्देश्य से आप नहीं खरीदे हो। यदि आपके पास मान लीजिए आपके पास और क्या बताएं, प्लांट है, मतलब प्लांट मशीनरी है, कोई मशीन है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपके लिए आपके पास कोई मशीन है, तो यदि आप मशीन का धंधा करते हो तो फिर तो वह आपके लिए गुड्स हो गए, एसेट हो नहीं पाया, और एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट भी नहीं हुआ। लेकिन आप मशीन का धंधा नहीं करते हो तो फिर मशीन आपके लिए क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट हो गया। अब टेंजेबल एसेट कहता है कि जिस एसेट को टेंजेबल एसेट कहता है कि भैया जिस एसेट को आप छू सकते हो, यानी टच कर सकते हो, देख सकते हो, यानी सी कर सकते हो, सीन वॉच कर सकते हो, वो सब क्या है, टेंजेबल एसेट है। जैसे बिल्डिंग को आप देख सकते हो, छू सकते हो, क्या हो गया, यह नॉन करेंट एसेट के अंदर टेंजेबल एसेट में चला जाएगा। लैंड को आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो नॉन करेंट एसेट में या टेंजेबल एसेट में बन जाएगा। ज्वेलरी आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो अगर कोई पूछे कि ज्वेलरी क्या है तो सबसे पहले कहोगे कि एसेट है। तो फिर पूछेगा एसेट में कौन सा एसेट है, तो आप बताना नॉन करेंट एसेट है। और नॉन करेंट एसेट में कौन सा एसेट है, तो टेंजेबल एसेट है। मशीन को आप छू सकते हो, देख सकते हो,
तो ये क्या हो गया, एसेट है। एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट है क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है और इसे सेल करने के मकसद से हम नहीं खरीदे हैं। हाँ, इमरजेंसी आ गया, पैसा हमारे पास कम है, तब तो हम 3 महीने में बेच देंगे या आज खरीद के लाए परसों ही बेच देंगे, इमरजेंसी की बात अलग होती है। लेकिन ऐसे हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो बेचने के मकसद से नहीं खरीदते हैं। तो आप छू सकते हो, देख सकते हो क्या है, तो टेंजेबल एसेट है। जैसे आपके पास यदि लैपटॉप है या आप लैपटॉप खरीदते हो, यदि आपका लैपटॉप का धंधा नहीं है, यदि आप लैपटॉप का बिजनेस नहीं करते हो और आपने लैपटॉप खरीदा है, तो क्या आप लैपटॉप 1 साल के बीच चाहोगे कि हम 1 साल में बेच दें? कोई चाहेगा 1 साल में बेच दें? नहीं चाहेगा ना। अगर भाई आप ज़्यादा धनी हो तो भाई आप तो भाई 5 दिन यूज करो, बेच सकते हो। लेकिन हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कि भाई मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, कि भाई लैपटॉप मतलब हम खरीदे हैं लेकिन बेचने का मकसद से नहीं खरीदे हैं। अगर बेचेंगे भी ना तो हमको कुछ ना कुछ ये ऐसे हमको कुछ ना कुछ रुपया ज़रूर दे के जाएगा, कम दे ज़्यादा दे वो अलग की बात है, लेकिन रुपया ज़रूर देगा। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये एसेट हो गया। और एसेट के अंदर क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट हो गया क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है और उद्देश्य बेचना नहीं है। अब इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या हो गया, टेंजेबल एसेट हो गया। और इनटेंजेबल एसेट क्या होता है, गुडविल जो होता है, गुडविल, पेटेंट, PATENT, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क मतलब एसेट के अंदर वह एसेट जिसका यूजफुल लाइफ 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है और जिसका मकसद सेल करना नहीं होता है और 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 ईयर से ज़्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसका मकसद सेल करना नहीं है और उसका यूजफुल लाइफ है 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। तो नॉन करेंट एसेट में अंदर जो इनटेंजेबल एसेट है, यह कहता है कि जिसे आप छू नहीं सकते हो, नो टच, ना आप छू सकते हो ना देख सकते हो, मतलब सी भी नहीं कर सकते हो, टच भी नहीं कर सकते हो, वो सभी के सभी एसेट क्या हो गया, इनटेंजेबल एसेट हो गया। जैसे गुडविल, जैसे यहाँ पे लिखे हैं गुडविल। अब गुडविल क्या होता है, देखिए गुडविल जो है ना एसेट है और एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट है और नॉन करेंट एसेट के अंदर इनटेंजेबल एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। जैसे आप लोग तो गुडविल के नाम भी नहीं सुने होंगे, यदि सुने भी होंगे तो क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है, गुडविल का अगर दूसरा नाम बताया ना, गुडविल का मतलब प्रसिद्धि, फेमस, FAMOUS, फेमस। जो फेमस है वो गुडविल, भाई वो अपने आप को गुडविल बनाया। जैसे सलमान खान, कौन नहीं जानता है सलमान खान को, शाहरुख खान, आपका गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनको कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है लगभग भाई 99% लोग तो जानते ही हैं। क्यों जानते, क्योंकि इनका अपना देश में, अपने शहर में, अपने राज्य में इनका नाम चलता है, इनका अपना नाम है, तो नाम को ही गुडविल कहते हैं। और आपको ना 12th क्लास में गुडविल के बारे में पढ़ना भी है, गुडविल निकालना भी सिखाएंगे, कैसे गुडविल निकाला जाता है किसी बिजनेस का। गुडविल होता है, रेपुटेशन होता है ना। जैसे मान लीजिए रेपुटेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर बॉलीवुड में किसी हीरोइन को कह दिया जाए कि भैया आप सलमान खान से शादी करोगी, तो फटाक से तैयार हो जाएगी, हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे सलमान खान से। क्यों, क्योंकि पता है कि भाई जैसे सलमान खान का नाम मिलेगा ना तो हम चमक जाएंगे भैया, हमारा इज्जत बढ़ जाएगा। तो क्या, क्योंकि सलमान खान ने नाम कमाया है, तो नाम कमाया इसका मतलब उसके पास गुडविल है, उसका फेमस है। जैसे हमको और आपको कितने लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे पिताजी को बहुत सारे लोग जानते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पिताजी का मार्केट में नाम है, या तो अच्छा काम किए होंगे या तो खराब किए होंगे, तभी तो नाम है। तो नाम को ही गुडविल कहते हैं। तो हम लोग जब 12th क्लास में चलेंगे ना तो वहाँ गुडविल को और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका यहाँ पे सिंपल से बात समझिए कि रेपुटेशन, फेमस, ये सब क्या है, गुडविल है। जैसे एक बिजनेस होता है ना, जैसे मैं बता ही देता हूँ, व्यवसाय होता है ना, जो बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस जितने पुराना होता जाता है ना, जितने पुराने होते जाता है उसका नाम बढ़ते जाता है। बहुत जितने पुराना होता जाएगा नाम बढ़ते जाएगा, तो एक समय आएगा कि लोग नाम से उसके दुकान पे पहुँचेंगे। जैसे आप जिस शहर में रहते हैं
जिस शहर में रहते हैं, तो जब कपड़ा का जब कोई त्यौहार आता होगा ना, फेस्टिवल आता होगा, तो आप कहते होंगे पापा से कि पापा मेरे को इसी दुकान पे, इस किसी खास दुकान पे ही मेरे को, इस खास दुकान पे ही मेरे को सामान खरीदना है या शॉपिंग करना है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, आपको विश्वास है कि इसके अंदर जो कपड़ा मिलेगा ना वो अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। यानी ये बिजनेस जो है ना अपना रेपुटेशन कमाया, गुडविल बनाया है, इसके नाम से दुकान चल रहा है। इसके अंदर कोई भी बैठे ना, ऑनर कोई भी हो, इसका नाम है ना, नाम है ना, तो नाम है, इसका मतलब गुडविल है, तो इसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है। दूसरा, ये पेटेंट, एक ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ मार्क होता है, कहीं किसी का कट जाता है, तिल निकल जाता है, तो हर बिजनेस का अपना एक ट्रेड मार्क होता है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, मार्क मतलब होता है चिन्ह। जैसे हमारे शरीर में भी कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिन्ह होगा ना, उसी तरह बिजनेस का भी अपना एक सिंबल होता है। जैसे हम फ़ोन खरीदते हैं, फ़ोन तो ओप्पो होता है, अलग अलग कंपनी होता है, ओप्पो होता है, एडोल, पीओ, फिर वीवो होता है, फिर सैमसंग है, फिर लावा है। ये सब क्या है? उनका ट्रेड है, मार्क है, उनका एक मार्क है, जिस मार्क को आप यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। अगर जियो का सिम है तो क्या एयरटेल वाला, एयरटेल कंपनी वाले अपना एयरटेल हटा के जियो लिख कर बेच सकते हैं? क्या नहीं बेच सकते हैं, फिर फ्रॉड का केस हो जाएगा। जो मुकेश भाई अंबानी है ना, मुकेश अंबानी है ना, वो एयरटेल वाले को भी जेल भेजवा सकते हैं, क्योंकि ट्रेड मार्क भी जो है ना अपने आप में एसेट है। तो कोई किसी का एसेट कैसे ले सकता है? मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, क्या दूसरा कोई बिल्डिंग ले सकता है? क्या नहीं ले सकता है ना। उसी तरह इन्होंने ट्रेडमार्क लिए हैं तो कोई दूसरा की यूज नहीं कर सकता। अगर आपको यूज भी करना होगा ना, जैसे लावा कंपनी का ट्रेडमार्क दूसरे कंपनी की यूज करना हो, तो लावा कंपनी को पैसा देगा, उससे परमिशन लेगा। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट भी इंटेंजिबल एसेट है। COPY, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है कि मैंने राइट ली है, अधिकार ली है कि हमारे किसी भी चीज़ को कोई कॉपी नहीं करेगा। जैसे फिल्म है, मैंने एक फिल्म बना दी, अब पता चला कि अगले दिन इसी फिल्म को कोई दूसरा कोई कास्ट कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, मतलब मार्केट में छीट दिया, तो फिर फिल्म का बजट जितना था उतना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कॉपीराइट लेना होता है। अगर आपको ये फिल्म दिखाना है, मान लीजिए ये हो गया और ये व्यक्ति होगा, इन व्यक्ति को इनका फिल्म दिखाना है तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, ये कुछ पैसा लेंगे तब फिल्म का देंगे, कॉपीराइट देंगे कि लो तुम भी दिखा लो। तो कॉपीराइट भी जो होता है ना, वो क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है। एसेट ही होता है लेकिन इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट होता है। तो हमने हमने एसेट पढ़ लिए, एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट के बारे में पढ़ लिया ना। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? करेंट एसेट। पहला नॉन करेंट एसेट के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे करेंट एसेट। ये दूसरा जो होता है, मतलब एसेट को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर हम लोग टेंजेबल एसेट देख लिए, इंटेंजेबल एसेट देख लिए। अब देखेंगे करेंट एसेट क्या होता है। तो ये करेंट एसेट का मतलब है वह एसेट, एसेट के अंदर, एसेट्स में वह एसेट, एसेट में वह एसेट जिसका मकसद सेल करना होता है। मकसद क्या होता है? सेल करना। और जिसे आराम से इजीली, EASILY, इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर ही, विदिन 1 ईयर, WITHI, विदिन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर। मतलब पहला तो है कि भाई करेंट एसेट में वह एसेट जिसका मकसद सेल करना होता है, और दूसरा इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर ही अंदर, 1 साल के बाहर नहीं होने देंगे। वो सभी चीज़ क्या है? करेंट एसेट है। जैसे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एक करेंट एसेट होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। डेटर्स, BTO, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये सब क्या होता है? ये सब करेंट एसेट है एसेट जिसका मार्केट में कुछ वैल्यू है, दाम है, लेकिन ये करेंट एसेट है। आराम से 1 साल के अंदर इसे कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसका मकसद सेल करना होता है। जैसे एक क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? भाई देखो, ये व्यक्ति जो है बिजनेस किया है, BUSINESS, बिजनेस किया है। तो भाई बिजनेस किया है तो किसी न किसी सामान को बेचता होगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं यानी आलू बेचता है, तो 10 बोरी इसने आलू ले आया,
10 बोरी आलू खरीद के ले आया। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 बोरी आलू खरीद के ले आए। 10 बोरी में जो है ना, ये 6 बोरी जो है ना, साल ख़त्म होते होते साल ख़त्म होके ये 8 बोरी जो है ना बिक गया। ये 2 बोरी जो है ना बच गया। तो जो 2 बोरी बच गया ना, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और मान लीजिए आप आलू बेचे हो, आलू क्लोजिंग में बच गया, स्टॉक में बच गया, तो क्या आप इसे चाहोगे कि अगले 2-3 साल तक हमारे पास ये आलू रहे? आप तो चाहोगे भैया जितना जल्दी हो सके 1 रुपया कम ही में बेच को पैसे में बदल दो, कि पैसा अगर रहेगा ना तो हम दूसरा आलू खरीद सकते हैं, लेकिन ये ख़राब हो जाएगा ना तो फिर हम खरीद नहीं सकते हैं, बेकार हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा। आप तो चाहोगे ही। तो क्या है, एक करेंट एसेट होता है जिसे आराम से इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये बोरी खरीदे थे, अगर चाहोगे 95 रुपये में बेच सकते, बेच के अपना कैश में ले लो, कैश ले लो और फिर 5 रुपये लगा के बेच दो। ख़राब होने से बढ़िया कि पैसा आ गया तो आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। डेटर क्या होता है? डेटर का ना हमने वीडियो भी बना रखे हैं इसी चैनल पर, लर्न क्लासेस के चैनल पर ही वीडियो अवेलेबल है। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वो जाके वीडियो देख लीजिए कि डेटर क्या होता है। मैं यहाँ पे छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। देखिए, जब एक बिजनेसमैन दूसरे व्यक्ति को कोई सामान बेचता है, लेकिन उस सामान के बदले में एक व्यक्ति पैसा नहीं देता है, जैसे ए व्यक्ति हो गया, ए व्यक्ति बी को सामान बेचा, लेकिन बी ने पैसा नहीं दिया, मतलब ए ने उधार में बेचा और बी बोला कि मैं 3 महीने के बाद दे दूंगा, तो इसको हम बोलते हैं डेटर। बी को बी नहीं बोलूँगा, तब तक नहीं बोलूँगा जब तक ये पैसा नहीं दे देगा, डेटर्स बोलूँगा। और जिस दिन पैसा दे देगा उसको हम बी बोलना शुरू कर देंगे। तो डेटर क्या होता है? इससे पैसा लेना है तो हम चाहोगे, मान लीजिए आप किसी को हमसे इससे 20 से 3,000 रुपये लेना है, मान लीजिए 3,000 रुपये लेना है, तो हम क्या 1 साल इंतजार करेंगे कि ना अगले साल देना? हम तो चाहेंगे भैया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दो। तो हमारे लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि हमको पैसा देगा है, लेकिन एक करेंट एसेट है, इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। कैश इन हैंड, यदि आपके पास कैश है तो आप कैश देके किसी दूसरे देश के कैश ले सकते हो, तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है, मतलब आपके पास डॉलर है, तो आपको इंडिया में पैसे में कन्वर्ट करा सकते हो। इंडियन पैसा है तो डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हो, तो आराम से कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या है? करेंट एसेट। यदि बैंक में जो पैसा पड़ा है, आराम से ATM लगाओगे और खटा पैसा निकाल लोगे, तो सब क्या है? करेंट एसेट है, जिसका वो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है 1 साल के अंदर ही होता है। उसे आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसे बेचने के मकसद से हम खरीदते हैं कि भाई बेचेंगे। मान लीजिए हमने आलू खरीदे बेचने के मकसद से, लेकिन 2 बोरा आलू बच गया, तो भाई बेचने के मकसद से ही खरीदे थे ना, लेकिन बच गया, तो इसका जो बच गया वो हम स्टॉक करेंट एसेट मान लेंगे। अब तीसरा, तो नॉन करेंट एसेट समझ में आ गया, करेंट एसेट समझ में आ गया। एक होता है फिक्टिशियस एसेट, FICTIOUS, फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कृत्रिम होता है, जिससे मतलब यह नेचुरल नहीं है। जैसे एक होता है नेचुरल फ्लावर, FLOWER, नेचुरल फ्लावर होता है। एक होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल फ्लावर, FLOWER। तो नेचुरल का मतलब होता है ये भगवान, मतलब नेचुरली निकल रहा है, प्रकृति के देन है कि निकल रहा है, मतलब फूल खिल रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि हम और आप अपने चालाकी से इसे आर्टिफिशियल बना दिए। उसी तरह एक फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं है, क्योंकि इसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। इससे बेचने जाओगे तो इसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, और इसका यूजफुल लाइफ ना कोई एक दिन, मतलब यूजफुल लाइफ होता ही नहीं है। ये गंदा एसेट माना जाता है, एक गंदा एसेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम और आपने अपने फैसिलिटी के हिसाब से बनाया। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट जो है, हर साल एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपया। हर साल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख है। 2 लाख एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कभी 1,95,000 प्रॉफिट कमाती है, कभी 1,98,000, कभी 1,99,000, कभी 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट है, मतलब 1,95,000 और 2 लाख के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट ले लिया। और मैंने देखा यार, मैं ना अब की बार ना अपना इस साल क्या हुआ, मान लीजिए 24 का है, 2024 में एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। तो इस साल मैंने 2024 में ही अपने बिजनेस का क्या करा? एडवर्टाइजमेंट करा दिया।
भी या TISC एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूँ। और एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार प्रसार करा रहा हूँ ताकि हमारा लोग हमारे बिजनेस के बारे में लोग और जाने, और जैसे जानेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा। तो मैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गया, एक बिजनेसमैन एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गया कि भैया मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दोगे, मेरे दुकान का एडवर्टाइजमेंट कर दोगे। अब नहीं देखते गुटखा कंपनी वाले जो मालिक होता है वो क्या करता है, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार से गुटखा का प्रचार करवाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुटखा खाएगा तो हमारा सेल बढ़ेगा। उसी तरह एक कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट कराने जाती है ना, तो मान लीजिए हमने एडवर्टाइजमेंट कंपनी से बात की तो उसने बोला कि भैया मैं 5 लाख रुपया लूँगा, और अब इस बार जो महाकुंभ का मेला लग रहा है ना, उसमें मैं एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूँ। भाई ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, है कि नहीं? तो मैंने 5 लाख बोला कि भैया ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। तो मैंने इसको 5 लाख रुपया दे भी दिया कि जाओ एडवर्टाइजमेंट कर दो। तो मेरा तो 2024 में मैंने तो 2024 में एडवर्टाइजमेंट कितना कराया, 5 लाख का। 2024 में प्रॉफिट है 2 लाख, और 2024 में मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया 5 लाख का। तो भाई अब 2 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख का खर्चा हो गया, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो तो नुकसान में पहुँच गया, माइनस में पहुँच गया ना। और इस साल भी नहीं होगा, 2024 में भी ये माइनस से नहीं निकलेगा, और 2025 में भी हमें लॉस दिखाना पड़ेगा, 2026 में कम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो 2 ही लाख है। तो 2 लाख अगर इस साल प्रॉफिट है, 2024 में 5 लाख खर्चा हो गया, तब भी हमारा नुकसान हो गया, इस साल तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस में हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाया जाए, भले थोड़ा कम ही दिखाया जाए लेकिन प्रॉफिट दिखाया जाए। तो उसका एक ही उपाय है, ये क्या करेंगे, जो एक्सपेंस है ना, इस एक्सपेंस को मैं डिवाइड कर दूंगा 10 साल। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 साल तक दिखाऊंगा, मतलब हर साल कुछ ना कुछ खर्चा दिखाऊंगा। तो हर साल का खर्चा दिखाऊंगा, तो इस साल कितना खर्चा दिखाना पड़ेगा, 50,000। 2024 में कितना दिखाना पड़ा, 2024 में प्रॉफिट है 2 लाख, और मैंने खर्चा दिखा दिया 50,000, यानी अभी भी हमारे पास 1,50,000 का प्रॉफिट है, माइनस में तो गया नहीं। तो जो मान लीजिए खर्चा हुआ 5 लाख का, मैंने 50,000 ही खर्चा दिखाया, तो 4,50,000 खर्चा रह गया ना। तो इस खर्चा को मैं क्या बोलूँगा, भैया यह मेरा एसेट हो गया, इस खर्चा को एसेट बता दूंगा। और कौन सा एसेट, फिक्टिशियस एसेट बता दूंगा। इसलिए गंदा एसेट कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में इसे बेचने जाइएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो खुद लॉस है, एक तरह का लॉस ही है ना। तो 4,50,000 को मैं इस फिक्टिशियस एसेट मान लूँगा। हर साल अपने बिजनेस, जैसे मान लीजिए 2025 में ही प्रॉफिट होगा, तो 2025 में प्रॉफिट होगा 2 लाख एवरेज प्रॉफिट, तो फिर उस साल 50,000 कम कर दूंगा खर्चा। अब कितना बच जाएगा, 4 लाख। तो 4 लाख को फिक्टिशियस एसेट मानकर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे, इसलिए इसे गंदा एसेट कहा जाता है। देखिए, क्योंकि हम आपको बताया ना कि एसेट का मतलब हो हर चीज़ जिसका अपना कुछ वैल्यू होता है, जिसे सेल करने जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ दाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो सभी के सभी क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। और एसेट में नॉन करेंट एसेट भी डिफाइन कर दिया था, करेंट एसेट भी डिफाइन कर दिया था, और ये जो फिक्टिशियस एसेट होता है ना, गंदा एसेट होता है। ठीक है, अब इसका ना कुछ डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है आपका एसेट, क्या होता है नॉन करेंट एसेट, क्या होता है करेंट एसेट, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं पीडीएफ बनाया हूँ, पीडीएफ आपको दिखाता हूँ कि एसेट क्या होता है। देखिए, अब एसेट के बारे में डेफिनेशन क्या है, कह रहे एसेट यह एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति, कंपनी या देश के पास होती है। जैसे हमारे देश में ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब क्या है, एसेट ही तो है जिसका आर्थिक मूल्य होता है। भाई जिसको अब दिल्ली के लाल किला जो है एक से एक पैसा, अच्छा पैसा कमाता है, तो भाई पैसा है ना, उसका आर्थिक मूल्य है कि नहीं है, और जो भविष्य में लाभ प्रदान करने की क्षमता रखती है। सरल शब्दों में कहे तो यह वह मूल्यवान वस्तु है जो किसी के स्वामित्व में है और जिसके पास आर्थिक लाभ कमाने या किसी भी तरह से मूल्य जोड़ने की क्षमता होती है। और संक्षेप में कहे तो संपत्ति या परिसंपत्ति एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है और जो आपके लिए पैसे कमा सकती है या भविष्य में मूल्यवान हो सकती है। And this is something that a person, company या country which has economic value and who has the ability to provide benefit in future. और आसान में कहा तो in simple terms it is the valuable item that is owned by someone and
हु हैज़ द एबिलिटी टू अर्न इकोनॉमिक बेनिफिट या एड वैल्यू टू एनी वे। जैसे अगर पर्सनल एसेट में बताया तो धन, गहने, घर, कार, ज़मीन, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सब क्या है, एसेट है। अगर कंपनी की बात की जाए, अगर कंपनी में, तो कंपनी में क्या हो सकता है, मशीन हो सकता है तो मशीन एसेट है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है तो इक्विपमेंट क्या एसेट है, इन्वेंट्री हो सकता है, स्टॉक एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, पेटेंट होता है, एसेट होता है। पेटेंट माना होता है कि हमने किसी चीज़ का हमने फार्मूला बनाया और उसका पेटेंट हमने अपने पास रखे, तो क्या एसेट है। एसेट में भी और नॉन करेंट एसेट में इंटेंजेबल एसेट है। एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। यानी एसेट को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, तो नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करेंट एसेट क्या होता है, दोज एसेट, वे एसेट विच आर नॉट मींट फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ए पीरियड मोर देन 12 मंथ। यानी वे संपत्ति जो बिक्री के लिए नहीं है और 12 महीने से अधिक अवधि के लिए रखी जाती है, उसे नॉन करेंट एसेट कहते हैं। जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीन। इट इज ए 2 टाइप, मतलब नॉन करेंट एसेट भी 2 प्रकार का होता है। पहला टेंजेबल एसेट, जिसे हम हिंदी में मूर्त संपत्तियाँ कहते हैं। मूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता हो, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व हो, जैसे भूमि, भवन, मशीन। एंड टेंजेबल एसेट आर दोज एसेट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, that is those that have physical existence, एग्जाम्पल में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी इत्यादि। इंटेंजेबल एसेट क्या होता है, नहीं, अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है किंतु मौद्रिक मूल्य होता है, एग्जाम्पल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ये सब क्या है, मतलब एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट है और नॉन करेंट एसेट में करेंट इंटेंजेबल एसेट है। Intangible assets are those assets which do not have physical existence but have monetary value, जिसका कुछ monetary value होता है। गुडविल, वही अंग्रेजी में लिखवा दिए हैं। अब करंट एसेट क्या होता है, those assets which can be easily converted into cash and are held for resale for period less than 12 month, जैसे डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक, स्टॉक। वे परिसंपत्तियाँ जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिन्हें जिन्हें पुनः बिक्री के लिए 12 महीने से कम अवधि के लिए रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। जैसे देनदार, कैश, बैंक में कैश इत्यादि। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, जिसे हम कृत्रिम एसेट भी बोलते हैं, गंदा एसेट भी कहते हैं। कृत्रिम संपत्ति से अभिप्राय मूल्यहीन संपत्ति से है, मूल्यहीन जिसका वैल्यू ही नहीं है। इसके अंतर्गत कुछ व्ययों एवं हानियों कानूनी या तकनीकी उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से संपत्ति मान लिया जाता है। ऐसी संपत्तियों को न तो भौतिक स्वरूप होता है और न ही इन्हें बेचा जा सकता है। जैसे विज्ञापन व्यय वह भाग है जो अपलिखित राइटअप नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है। फिक्टिशियस एसेट रेफर टू वैल्यूलेस प्रॉपर्टीज अंडर दिस सम एक्सपेंस एंड लॉसेस आर temporarily accepted for legal या technical purpose. Such assets have neither physical form nor can they be sold. जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जिसे हम डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के और एसेट में दिखाते हैं। एक होता है क्षयशील संपत्ति यानी वेस्टिंग एसेट। अब वेस्टिंग एसेट क्या होता है, क्षयशील संपत्ति क्या होता है, जो क्षय हो जाता है, एक दिन के बाद विलुप्त हो जाता है। क्षयशील संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ जो प्रयोग या उपभोग के कारण घटती जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे तेल के कुएँ, खाने, ये सब क्या एसेट ही है, लेकिन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक होता है लिक्विड एसेट यानी तरल संपत्ति। तरल संपत्ति वे चालू संपत्तियाँ जो या तो नगद यानी रोकर के रूप में या जिन्हें शीघ्र ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम लिक्विड एसेट कहते हैं। जैसे रोकर, बैंक में जो रोकर है वो भी, तो सब क्या तरल संपत्ति है। ये सब पढ़ना है, लिक्विड एसेट भी पढ़ना है, लेकिन 12th क्लास में पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, अकाउंटिंग टर्म के अंदर हम लोग पढ़ लिए एसेट के बारे में। एसेट में हम लोग नॉन एसेट देख लिए, फिर नॉन करेंट एसेट देख लिए। नॉन करेंट एसेट में टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट देख लिए। फिर हम लोग क्या देखे हैं, करेंट एसेट देख लिए। करेंट एसेट के बाद फिक्टिशियस एसेट, फिर लिक्विड एसेट और वेस्टिंग एसेट भी देख लिए। तो फिर हम लोग कल ना कुछ अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं बाबू।